हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ ट्रैकर्स। इसमें सिंपली हम कंपेयर कर रहे हैं जो भी हमने अभी तक ट्रैकिंग रडार्स पढ़ी हैं, जैसे कॉनिकल स्कैन, एम्पलीट्यूड कंपैरिजन एंड फेज कंपैरिजन इन मोनोपल्स रडार और सीक्वेंशियल लॉबिंग। तो ये चारों जो हमने ट्रैकिंग रडार्स पढ़ी हैं उनके फीचर्स में, उनके एप्लीकेशंस में हम एक सिंपल कंपैरिजन देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें इनको जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि कॉनिकल स्कैन और मोनोपल्स रडार जो कि एम्पलीट्यूड कंपैरिजन है, उन दोनों के ज़्यादा एप्लीकेशंस है। तो उन दोनों में हमें कंपैरिजन देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो का। तो इसमें हम देखेंगे कि जो एसएनआर होता है वो मोनोपल्स रडार का ज़्यादा होता है बजाय कॉनिकल स्कैन के। और इसका जो रीज़न है वो भी क्लियरली मेंशन है कि तो मोनोपल्स रडार के जो एंटीना व्यूज़, द मोनोपल्स एंटीना व्यूज़ द टारगेट एट द पीक ऑफ इट्स सम पैटर्न एंड कॉनिकल रडार व्यूज़ द टारगेट एट सम एंगल ऑफ द पीक ऑफ द एंटीना बीम। तो इसमें मोनोपल्स जो होता है वो जब एंटीना के थ्रू टारगेट को व्यू करता है तो वो उनके सम पैटर्न को देखता है, जबकि कॉनिकल स्कैन एंगल के थ्रू उन्हें ऑब्जर्व करता है। दूसरा पॉइंट है एक्यूरेसी का। तो इसमें भी क्लियरली मेंशन है कि मोनोपल्स जो होता है वो एक्यूरेसी के मामले में ज़्यादा सुपीरियर होता है बजाय कॉनिकल स्कैन के, क्योंकि हमें कॉनिकल स्कैन में काफ़ी सारे एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कंपैरिजन का, वो है कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसमें हम देखेंगे कि जब आपने इनका ब्लॉक डायग्राम ऑब्जर्व किया होगा तो उसमें क्लियरली आपको पता चल रहा होगा कि मोनोपल्स जो रडार होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसकी सर्क्यूट्री ही कुछ इस टाइप की होती है जिनमें हम 3 रिसीविंग चैनल्स यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये कॉनिकल स्कैन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम नंबर ऑफ पल्सेस। तो इसमें हम देखेंगे जो मोनोपल्स ट्रैकर, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मेजर ऑफ द एंगुलर एरर इन टो कोऑर्डिनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल पल्स। तो मोनोपल्स ट्रैकर जो है उसमें सिंपली हम देख रहे हैं कि हम एंगुलर तरीके से इसमें मेजरमेंट करते हैं कोऑर्डिनेट के बेसिस पे। जब हमने पढ़ा था कि 1 एंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम और 2 एंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसमें एक सिंगल पल्स को हम 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेज़र करते हैं, जबकि कॉनिकल स्कैन में हम एक साथ 4 पल्सेस को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और कंटिन्यूस रडार में हम केवल सिंगल पल्स ही एक बार में ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो इसमें भी आपको पता चल रहा है कि नंबर ऑफ़ पल्सेस में सबसे हायर होता है कॉनिकल स्कैन, जिसमें हम एक साथ काफ़ी सारी पल्सेस ऑब्जर्व कर पाते हैं। एंड इसमें लास्ट पॉइंट जो भी जिसको भी आप क्लियरली पढ़ के समझ सकते हो, द मोनोपल्स रडार इज़ द बेटर ट्रैकिंग टेक्निक बट इन मैनी एप्लीकेशंस वेयर द अल्टीमेट परफॉर्मेंस इज़ नॉट नीडेड। द कॉनिकल स्कैन रडार इज़ यूज्ड बिकॉज इट इज़ लेस कॉस्टली एंड लेस कॉम्प्लेक्स। अब कॉस्ट के मामले में अगर हम देखें तो कॉनिकल स्कैन जो होता है वो लेस कॉस्टली होता है, तो ये हमें चीप साउंड करता है। तो मोनोपल्स के कंपैरिजन में कॉनिकल स्कैन बेटर होता है। तो ये एक हमारा ऐसा टॉपिक था जिसे हम क्लियरली पॉइंट वाइज केवल हमें पढ़ना है, बाकी इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। केवल इसमें रीड करो और इनके डिफरेंसेस देखते चलो। ओके, थैंक यू।